कहा जाता है कि इंसान प्यार में अंधा और पागल हो जाता है। यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन सोचने वाली बात है, दोनों ही कभी एक दूसरे से मिले नहीं थे, मगर ऑनलाइन मिलन हुआ और ऑफलाइन शादी हुई और पूरी जिंदगी साथ बिताने का वादा कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियां तो रब ही बनाता है, या जोड़ियां तो ऊपर से बन के आती है। लेकिन आज वक्त बदल चुका है, जहां सोशल मीडिया पर प्यार होता है और साथ जन्म निभाने के वादे भी कर लिए जाते हैं। यह सुनकर अगर आपको हैरानी हो रही है, तो हम आपको एक ऐसी सच्ची प्यार की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो फेसबुक पर दोस्ती से शुरू हुई और दोस्ती से प्यार में तब्दील होगी और फिर दोनों ने शादी कर जन्म जन्म के लिए एक दूजे के हो गए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भी एस हिंदी स्टोरी में। तेज की उम्र उस वक्त कुछ 25 साल की थी और तेज परिवार में सबसे बड़ा बेटा था। घर वालों को अब लगता था कि अब तेज उम्र शादी की हो गई है, तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। इसलिए तेज ने कुछ लड़कियों को देखना शुरू कर दिया था। लड़कियां तो कई देखी, बहुत सी अच्छी भी लगी, प्यारी भी लगी और कई खूबसूरत भी देखी, मगर उन लड़कियों में तेज को वो कनेक्शन महसूस नहीं हुआ जो दिल से दिल का कनेक्शन होना चाहिए। ये शादी के लिए लड़कियां देखना और मीटिंग वगैरह कई दिन तक चलता रहा, पर बात नहीं बनी। तेज को लिखने का शौक था, तो एक दिन तेज फेसबुक पर ऐसे ही कुछ पोस्ट लिख रहा था, कुछ देख रहा था और कुछ दोस्तों को सर्च कर रहा था। फिर कुछ नोटिफिकेशन वगैरह देखी, तो उसमें एक नोटिफिकेशन फ्रेंड रिक्वेस्ट की थी। वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक लड़की की थी, नाम था कुश, जिसे तेज न तो जानता था न पहचानता था, पर दिल ने कहा कि देखे तो सही कौन है यह मोहतरमा जिसे हमसे दोस्ती करनी है। तेज ने उस लड़की की प्रोफाइल देखी, कुछ खास तो नहीं था प्रोफाइल में, बस एक सिंपल सा क्यूट प्यारा सा प्रोफाइल पिक था और उसके टाइमलाइन पर कुछ शायरी यार वाली डायरी जैसी पोस्ट की गई थी, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर कुछ की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक तरफ कर तेज कुछ और देखने लगा। करीबन 2-4 दिन बाद तेज फेसबुक को ओपन किया तो देखा कि फिर उसे वही फ्रेंड रिक्वेस्ट वाली नोटिफिकेशन दिखाई दी। उसमें उसी लड़की की यानी कि कुश की रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थी। तेज ने सोचा चलो दोस्ती कर ही लेते हैं। फिर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और तेज ने कुश के इनबॉक्स में एक मैसेज भेज दिया, शुक्रिया हमें दोस्त बनाने के लिए, और बस फेसबुक लॉग आउट करके तेज अपने काम में व्यस्त हो गया। इधर तेज के ऊपर बहुत ही प्रेशर बढ़ रहा था कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी की उम्र बीत रही है, तुम घर में सबसे बड़े हो अभी और 2 भाई भी है घर में, मम्मी अकेली कब तक सब संभालेंगी, उनको साथ देने वाला भी कोई चाहिए। एक घर में एक लक्ष्मी बहू आ जाएगी तो मम्मी जी को भी राहत हो जाएगी और साथ साथ तुम्हें भी अपना जीवन साथी मिल जाएगी, वगैरह वगैरह बातें चल रही थी। पर इन सब के बीच तेज का दिल तो बस उस एक लड़की को ढूंढ रहा था जो उसके दिल के बिगड़े बिखरे सुर को एक सुरीले राग में तब्दील कर दे और जिंदगी भर के लिए उसके साथ यार के गीत गुनगुनाने लगे। बस फिर कुछ महीनों बाद तेज ने अपना फेसबुक लॉगिन किया तो देखा तो इनबॉक्स में कई मैसेजेस थे, कुछ दोस्तों के थे तो कुछ मैसेज उस लड़की के थे जिससे अभी अभी तेज से दोस्ती ऑनलाइन फेसबुक के जरिए हुई थी। तेज ने सब दोस्तों के मैसेजेस का जवाब दिया और उसके बाद उस लड़की के मैसेजेस देखे तो उसमें लिखा था कि कैसे है आप शायरी बहुत ही अच्छा लिखते हैं, आपकी शायरी मुझे बहुत पसंद आई, क्या आप ये शायरी और थॉट्स खुद ही लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। तेज ये मैसेज पढ़कर मन ही मन मुस्कुरा उठा और उसे जवाब दिया, जी हाँ, मैं खुद ही अपने दिल के जज्बात अपनी डायरी और इस प्यारे से फेसबुक के टाइमलाइन पर लिखता रहता हूँ। वक्त के साथ साथ मेरे जीवन में जो भी होता रहता है, अच्छे बुरे लम्हे को महसूस करते हैं हम अपनी कलम के जरिए अपनी डायरी में लिखते रहते हैं, और जो लगता है कि फेसबुक पर पोस्ट करनी चाहिए वो पोस्ट करते रहते हैं हम। तेज ने इतना लंबा मैसेज उसे लड़की को भेज दिया तो अचानक से कुश ऑनलाइन आई और कुछ देर बाद मैसेज किया कि वाह जनाब, आप तो बड़े ही लाजवाब और दिलचस्प इंसान लगते हैं। तेज ने जवाब दिया कि क्या ये आप ही का फेसबुक अकाउंट है या कोई फेक अकाउंट है, क्योंकि तेज को शंका थी कि कहीं ये किसी लड़की का फेक अकाउंट तो नहीं है, न जो ऐसे ही टाइम पास के लिए उल्लू बनाने के लिए बनाया गया हो। फिर कुश ने जवाब दिया कि आपको क्या लगता है। तेज ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए ऑफलाइन हो गया। तेज कुछ दिन बाद वापस ऑनलाइन हुआ और देखा तो कुश का मैसेज था कि कैसे है आप। तेज ने जवाब दिया कि बस ठीक है, चल रही है,
जिंदगी मुस्कुराते हुए। कुश ने फिर पूछा कि कुछ और बताइए, कुछ और बोलिए। तेज ने कहा कि जी कुछ नहीं, बस सब ठीक ही है, जिंदगी मस्त चल रही है। फिर तेज ने उनसे पूछ कि आप ही कुछ बोलिए। उन्होंने कहा कि कुछ खास नहीं है, बस जिंदगी कट रही है या काट रहे हैं, ये हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है। तेज ने फिर उनसे पूछा कि क्या बात है, कोई दिक्कत है क्या आपको, या भीतर कोई परेशानी है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अगर कोई उलझन दिल में हो तो आप बेझिझक हमसे कह सकती है। कुश ने कहा कि कुछ नहीं, बस यूं ही, कुछ खास नहीं, कह के बात को टाल दिया और ऑफलाइन हो गई। फिर तेज सोचने लगा कि कुछ तो बात है जो कुश इतने उदास मन से कह रही थी या परेशान थी। पता नहीं क्यों तेज के भीतर दिल में एक अनजान दोस्त के लिए कई सवाल उभर रहे थे। फिर तेज भी ऑफलाइन हो गया और अपने काम में व्यक्त हो गया। उन दिनों में तेज के पास स्मार्टफोन नहीं था, बस एक सिंपल सा फोन इस्तेमाल करता था। तेज ऑफिस जाता था, काम के अलावा वक्त मिलते ही फेसबुक ओपन करता और कुछ पोस्ट करके, कुछ सर्च वगैरह करके वापस ऑफलाइन हो जाता था। बस एक दिन फिर उस कुश का मैसेज आया कि कैसे है आप? तेज ने कहा सब ठीक है, मस्त है। बस यही एक न एक मैसेज लगातार कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन कुश ने तेज से कहा कि क्या हम इस मैसेज से भी आगे बढ़ेंगे या यूं ही हाय हेलो करते रहेंगे? तेज ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सुनाइए आप ही कुछ अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में। तो कुश कहा कि आप ही शुरुआत कीजिए, आप ही कुछ सुनाइए अपने बारे में। फिर दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में और लाइफ के बारे में अपनी अपनी बातें शेयर की और कुछ दिन तक यूं ही मैसेजेस पर गुफ्तगू होती रही, प्यारी प्यारी बातें होती रही। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगने लगी थी। दिन को तो तेज ऑफिस में ऑनलाइन होकर काम के साथ बातें कर लेते थे, मगर रात में तेज को बात करने में दिक्कत होती थी क्योंकि स्मार्टफोन नहीं था न तेज के पास। इसीलिए तेज को वापस ऑफिस आना पड़ता था कुछ से बातें करने के लिए। वैसे तो कभी कभी बात नहीं भी हो पाती थी, पर अक्सर बात हो ही जाती थी। क्या करे, दोनों के बीच में बातों के जरिए एक अजीब सा प्यारा सा कनेक्शन हो गया था। दोनों के बीच कई दिनों तक ये मैसेजेस का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन कुश ने तेज को अचानक एक मैसेज किया कि क्या आप मुझे देखना चाहते हैं? कुश का ऐसे अजीब सा मैसेज देख तेज दंग रह गया और उनसे कहा कि क्या तुम ऐश्वर्या हो जो मैं तुम्हें देखना चाहूंगा? उन्होंने जवाब दिया कि मैं सच बोल रही हूँ, क्या आप मेरी तस्वीर देखना चाहेंगे? तेज ने मना कर दिए कि और कुश से कहा कि जी नहीं नहीं देखना चाहता, हम बस यूं ही दोस्त बने रहे, ऑनलाइन और ऑफलाइन दिल के जरिए जुड़े रहे, तस्वीर में क्या रखा है? तेज का ऐसे जवाब को सुन कुश मुस्कुराई और बोली कि पहली बार देखा कि कोई लड़का ऑनलाइन मना कर रहा हो एक लड़की की तस्वीर देखने से। तेज ने कहा कि मैंने तुमसे दोस्ती तुम्हारा चेहरा देख के नहीं की है, तुम्हारे सच्चे दिल से, तुम्हारे वो खुशनुमा बातों से और प्यारे दिल के जज्बातों से दोस्ती की है। वो तेज के ऐसे जवाब को सुनकर कुछ तो ऐसी खुश हुई और कहा कि आज मैं बहुत खुश हुई हूँ कि चलो ऑनलाइन फेसबुक का एक फ़ायदा तो हुआ कि मुझे आप जैसे अच्छे दोस्त मिले जिनसे मैं अपने दिल की बात कह सकती हूँ। तेज ने भी उनका शुक्रिया किया और दोनों ही ऑफलाइन हो गए। एक दिन कुश का मैसेज आया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तेज ने कहा कि जी जरूर कहिए, क्या पूछना चाहती है आप? कुश ने कुछ देर बाद मैसेज किया कि कुछ नहीं, छोड़िए कोई बात नहीं है। तेज ने कहा कि अजीब बात है, अभी अभी तुम कुछ कहना चाहती थी, फिर अचानक मना कर रही हो। तुम्हें जो पूछना है बेझिझक पूछो, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे दोस्त हैं। भला एक दोस्त अपने दोस्त की परेशानी उलझने हल नहीं कर सकता तो वो दोस्त किस बात का? फिर कुश ने अपनी दबी छुपी दिल की बात बताना शुरू की कि मेरी शादी तय कर दी गई है और मैं उस लड़के को पसंद भी करती हूँ, पर वो लड़का मुझसे ठीक से बात नहीं करता, नहीं वो मुझे अपनापन बताता है, मैं क्या करूँ? उसका ये मैसेज देख तेज का दिल कुछ पल के लिए खामोश हो गया और भीतर सन्नाटा सा छा गया था। पता नहीं क्यों तेज मन ही मन कुश को पसंद करने लगा था। वो तेज के भीतर वो कनेक्शन जुड़ने लगा था जो तेज के दिल को चाहिए था, पर उसकी ऐसी बात सुनकर तेज खामोश हो गया, मानो सांसें थम सी गई हो। फिर अपने दिल को संभालते हुए अपने आप को जगाया और कुछ देर बाद देखा तो इनबॉक्स में कुश के कई मैसेज आ चुके थे। तेज ने धीरे से दबे दिल से जवाब दिया कि अगर तुम्हें वो लड़का पसंद है, तुम्हारी शादी तय कर दी गई है, तुम्हें अपने पसंद का जीवन साथी मिल रहा है, तो एक लड़की के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कुश ने कहा कि पर वो मुझे अपनापन नहीं जताता, मैं जब भी उससे बात करना चाहती हूँ तो वो मुझे इग्नोर ही करता रहता है या काम में ऐसे कहकर सोम काट देता है। अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ? तेज ने उसे जवाब दिया कि हो सकता है
कि वो सच में अपने काम में व्यस्त हो, तुमसे बात करना चाहता हो पर वक्त नहीं मिल पा रहा हो। मैं भी तो अक्सर व्यस्त रहता हूँ, वो बात अलग है कि वक्त मिलते ही तुमसे बात कर लेता हूँ, तुम्हारे मैसेजेस के रिप्लाई देता रहता हूँ। कुश ने कहा कि हो सकता है आपकी बातें सही हो। ऐसे कहकर वो ऑफलाइन होगी। कुछ दिन बाद फिर से कुश का मैसेज आया कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तेज ने कहा कि जी जरूर पूछिए, जो पूछना हो। कुश ने कहा कि आपको कैसी लड़की पसंद है या कैसी लड़की से शादी करना चाहेंगे। तेज ने कहा कि वो लड़की रूप में सुंदर हो न हो, दिल की खूब सुंदर होनी चाहिए, मेरी जज्बातों का ख्याल रखने वाली होनी चाहिए, परिवार को समझे संभाले ऐसी होनी चाहिए। हालात चाहे जैसे भी हो, वंत अच्छा हो या बुरा, उन परिस्थितियों में मेरा साथ दे, ऐसी लड़की मुझे चाहिए। और जो लड़की मुझे समझ लेगी वो परिवार को समझने के बराबर ही होगा। कुश ने जवाब दिया कि आजकल ऐसे लड़की मिलना मुश्किल है। तेज ने कहा कि भले ही चाहे जितना समय क्यों न लगे, मुझे जब वो लड़की मिलेगी या मेरे दिल को समझने वाली नजर आएगी तभी मैं शादी करूंगा। कुश ने मुस्कुराते हुए कहा कि वाह, अच्छी बात है। फिर तेज ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसा लड़का पसंद है। कुश ने बताया कि मुझे भी आपकी तरह आपके जैसे सोच वाले लड़के पसंद है, जो अपना और अपनों का ख्याल रखते हो, जो जिंदगी भर परिवार को साथ लेकर चलने वाले हो, हमेशा खुशी से मुस्कुराते हुए जीने वाले हो, आपकी तरह खुशमिजाजी हो। तेज ने कुश को रोका और कहा कि रुको रुको, ये बार बार आपकी तरह मेरे जैसा या मेरी तरफ इशारा क्यों कर रही हो। वो खामोश होगी और अचानक ऑफलाइन होकर चली गई। इधर हम भी परेशान, उधर तुम भी परेशान, दोनों के हाल दिल एक जैसे ही थे। दिल में प्यार का इजहार तो था, बस होठों पर वक्त की खामोशी छाई थी। कुछ दिन बाद कुश का फिर मैसेज आया कि कैसे है आप। तेज ने कहा कि ठीक है। फिर कुश ने तेज से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना या मुझसे दोस्ती मत तोड़ना। तेज ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम बताओ तो सही क्या बात है। कुश बोली कि पहले वादा करो कि मेरी बात सुनकर आप मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेंगे। तेज ने कहा पहले बताओ तो सही। कुश बोली नहीं, आप वादा करो। तेज ने कहा कि दोस्त हूँ तुम्हारा, दोस्ती में अच्छी बुरी बातें होती रहती है, मैंने दिल से दोस्ती की है, तुमसे कोई मजाक नहीं, तुम बेझिझक बेबाक होकर मुझे बताओ क्या कहना चाहती हो। कुश ने बड़े ही सहमे से धीरे से तेज को कहा कि आई लव यू, मुझे आपसे प्यार हो गया है और मैं आपको दिल से चाहने लगी हूँ, आपसे इतना प्यार करने लगी हूँ कि मैं आपसे आई लव यू के सिवा और कुछ कह सकती। मुझे आपके साथ बातें करना बहुत अच्छा लगता है और मैं जिंदगी भर यूं ही साथ बिताना चाहती हूँ, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तेज कुश की ये बातें सुन खामोश हो गया, दिमाग दंग रह गया और भीतर दिल में सन्नाटा सा छा गया और दिल ने कहा कि जो बात दबी थी दिल में वो आज होठों पर आ ही गई। तेज का दिल खुश तो बहुत था पर कहीं न कहीं एक सवाल भी था कि उसकी तो शादी तय हो चुकी है, तो भला मैं कैसे उन्हें अपना सकता हूँ, भला किसी के दिल को तोड़ अपने दिल को कैसे जोड़ सकता हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे दिल में उसके लिए प्यार तो बहुत था, जो प्यार उन्हें मेरे लिए मेरे प्रति था वही प्यार मेरे दिल में भी था, पर मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता था कि आगे चलकर हम दोनों के दिल को ठेस पहुँचे, हमारे परिवार को तकलीफ हो। तेज ने ये बात कुश से कही और बताया कि मैं सोचकर बताऊंगा। कुश ने जवाब दिया कि जैसा आप चाहे। इस बात को कुश के प्रपोज को 2 दिन बीत चुके थे। तेज ने न कोई जवाब दिया था न कोई सवाल, बस मन ही मन खुश हो रहा था और घबरा भी रहा था कि ये क्या हो गया। प्यार भी हो गया और प्यार में ऐसी उलझन भी आ गई कि जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है, पर ठीक है, अगर प्यार सच्चा हो तो उस दिल के रिश्तों के किए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। तेज ने बहुत सोचने के बाद उन्हें 2 दिन बाद जवाब उन्हें दिया कि मतलब कि मैसेज किया कि हाँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, जो तुम मेरे लिए अपने दिल में महसूस करती हो वही मैं भी करता हूँ। कुश तेज का जवाब सुन खुशी के मारे रो पड़ी और बहुत रोई की और तेज को बताया कि मुझे प्यार करने वाला इंसान आखिर मिल ही गया। फिर इसके आगे की कहानी सुनाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप मुझे यह भी बताइए कि आपको मेरी कहानी में क्या अच्छा लगा। ओके, गुड बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।